राम राम नमस्कार सभी भाइयों को। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में। हालांकि अभी आंसर की आई नहीं है, लेकिन चारों तरफ ये गुबार फैला हुआ है कि भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी, भर्ती में बहुत डिले होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा हर बार होता है, लेकिन हम आज फैक्ट के आधार पर बात करेंगे। ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि गुप्त सूत्रों की सूचना है, ये है वो है, नहीं। आज हम ओनली, और इस चैनल पर हमेशा फैक्ट की बात होती है और मैं आज भी फैक्ट की बात ही करूँगा। तो हम पिछली भर्तियों का कुछ रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछली भर्तियाँ किस हिसाब से चली हैं। क्योंकि जैसे ही एसएससी रिजल्ट जारी कर देता है उसके बाद सीएपीएफ के अंडर आता है और वो अपने हिसाब से चलती हैं। तो पिछली कुछ भर्तियों में वो कैसे चली है, चलिए देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ स्पेशली, मैं 2024 और 2025 दोनों भर्तियों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। उसमें 2024 भर्ती में मेरे 144.49 नंबर थे और 2025 की में 135.98 नंबर थे। तो दोनों भर्तियों में मैंने फिजिकल किया है, दोनों का मेडिकल भी किया है, लेकिन दोनों में फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ। तो मैं मेरी 2024 की भर्ती के बारे में बात करता हूँ, उनकी क्या क्या डेट्स थी। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2024 की एग्ज़ाम की। तो 2024 की जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से 7 मार्च तक चली थी, लेकिन एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, जो कि फिर 30 मार्च को कंडक्ट करवाया गया। 7 मार्च को एंड हो गया था, लेकिन 30 मार्च 2024 को फिर से एक शिफ्ट का दोबारा करवाया गया। तो उस भर्ती में 30 मार्च से एग्ज़ाम डेट ख़त्म मानेंगे। फिर मात्र 4 दिन बाद में, यानी 4 अप्रैल को आंसर की आ गई थी। ठीक है, मात्र 4 दिन लगे थे आंसर के आने में, क्योंकि बाकी आंसर की बन चुकी थी, एक ही शिफ्ट का बाकी था। एग्ज़ाम तो 7 मार्च को ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक शिफ्ट का 30 मार्च को हुआ था। जो आज ये खबरें फैली हुई है कि धांधली हुई है, चलो मैं मानता हूँ धांधली हुई है, लेकिन उस टाइम 2024 में भी हुई थी ऐसा कुछ, तो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो 4 अप्रैल को उसकी आंसर की आती है 4 दिन बाद में। फिर रिजल्ट आता है फिक्स टू फिक्स 3 महीने 8 दिन बाद, यानी 4 अप्रैल को आंसर की आती है और 10 जुलाई को उसका रिजल्ट आता है। तो 4 अप्रैल से और 10 जुलाई के बीच में होते हैं 3 महीने 6 दिन। हम ये मानते हैं कि 3 महीने मान लो एक बार, 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। और पीईटी पीएसटी साथ में जो 2024 की भर्ती थी उसमें मेडिकल भी साथ ही हुआ था। मेडिकल की अलग से कट ऑफ नहीं लगी थी। तो मेडिकल के लिए जो डेट थी वो थी 23 सितंबर। फिजिकल मेडिकल के लिए एक साथ हुए थे, तो 23 सितंबर से शुरू हो गई थी। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो रिजल्ट के 10 जुलाई को रिजल्ट आ गया आंसर की के 3 महीने बाद में, और वहाँ से 10 जुलाई से और 23 सितंबर जोड़ लीजिए, तो उसमें 2 महीने 10 दिन लगभग अप्रोस ये मानेंगे हम कि 2 महीने प्लस का समय है। ठीक है, 3 महीने रिजल्ट आने में आंसर की के बाद और 2 महीने पीईटी पीएसटी स्टार्टिंग डेट। ठीक है, उसमें उस टाइम 23 सितंबर से शुरू हुआ था और मेरा 25 सितंबर को था पीईटी पीएसटी और मेडिकल। यही बात हम अब 2025 को लेके करते हैं। 2025 में क्या हुआ कि 4 से 25 फरवरी तक एग्ज़ाम था। ठीक है, फिर 8 दिन बाद में, 9 दिन बाद में 4 मार्च को आंसर की आती है। 25 फरवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई थी और 4 मार्च को आंसर की आती है, यानी मोटे मोटे तौर पर 8 या 9 दिन में आंसर की आ गई थी। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहीं पे वो होता है जो 2024 की भर्ती में हुआ था। रिजल्ट फिक्स टू फिक्स 3 महीने 10 दिन बाद में। यहाँ पे 4 मार्च को आंसर की आई और उसके 3 महीने और कुछ दिन बाद में, यानी 17 जून को उसका रिजल्ट आ जाता है। तो आप देख लीजिए 4 मार्च से और 17 जून के बीच में यही आता है 3 महीने और 10-12 दिन। तो वही 2024 की भर्ती में 3 महीने बाद रिजल्ट आया था, वही 2025 की भर्ती में भी 3 महीने बाद में रिजल्ट आया है। ठीक है, अब रिजल्ट की डेट के बाद में पीईटी पीएसटी की बात होती है। तो पीईटी पीएसटी उस टाइम था 20 अगस्त को, मेरा 28 अगस्त को था 2025 की भर्ती में, और 20 अगस्त से शुरू हुए थे। और उस टाइम जो पिछली भर्ती गई है उसमें मेडिकल एक साथ नहीं करवाए गए थे, दोबारा कट ऑफ लगी थी। मैंने दोबारा कट ऑफ भी क्लियर की थी, लेकिन फाइनल में आउट हुआ था। तो उस टाइम पीईटी पीएसटी सिर्फ यही करवाए गए थे, मेडिकल नहीं करवाया गया था। तो वो 20 अगस्त से शुरू हुआ था, यानी रिजल्ट आया 17 जून को और पीईटी पीएसटी यानी फिजिकल शुरू होता है 20 अगस्त को। मोटे मोटे तौर पर इसमें भी 2 महीने लगते हैं, और वही 2024 की भर्ती में भी 2 महीने लगे थे। यहाँ पे भी रिजल्ट के और पीईटी पीएसटी के मध्य 2 महीने का अंतर है। वहाँ पे भी आंसर की और रिजल्ट के बीच में 3 महीने 2024 की भर्ती में, और 2025 की भर्ती में भी एग्जैक्ट 3 महीने ही है।
मतलब सेम टू सेम चल रहा है। 2024 में भी वही, 2025 में वही क्राइटेरिया था कि 3 महीने बाद में रिजल्ट दो और रिजल्ट के 2 महीने बाद में पीटी पीएचडी करवा दो। यही सेम 2025 में 3 महीने बाद रिजल्ट दो आंसर की के और फिर 2 महीने बाद पीटी पीएचडी की डेट बता दो। सेम यही अगर हम एग्जैक्ट 26 की भर्ती में माने तो जो 2026 की भर्ती है वो 31 मई को, मैं ये मानता हूँ कि शायद जो री एग्ज़ाम है कुल मिला के, और 1-2 जून को शायद था कि कोई किसी का पेपर होगा, लेकिन आप 31 मई मानिए, 31 मई को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। अब आंसर की है वो 8 से 10 जून के बीच में आ जाएगी, ये कन्फर्म है। ये आज 8 तारीख को भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, मतलब ये 2-3 दिन में आ जाएगी, ये कन्फर्म है। एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि 8 से 10 दिन में वो दे देती है ज़्यादातर। तो फिर अगर मोटे मोटे तौर पर पिछली भर्ती की रवैये की तरह यहाँ पे माने तो 3 महीने बाद हम इसके रिजल्ट की काउंटिंग करते हैं। तो अगर 10 जून को भी आंसर की आती है तो इसमें 3 महीने जोड़ दीजिए, तो 3 महीने जोड़ेंगे कितना हो गए, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 10 सितंबर को रिजल्ट हम संभावना मान सकते हैं। ये संभावना है, उससे पहले के बहुत रेयर चांस हैं, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। कोई ये बोलेगा कि 1 महीने बाद में रिजल्ट है और उसके 10 दिन बाद में फिजिकल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछली भर्तियाँ भी हुई है तो वो भी इसी तरीके से हुई, किसी प्रकार का ऊपर से दबाव नहीं है कि लोकसभा के चुनाव है तो हमको अगले महीने ही वैकेंसी फुलफिल करके दो। तो ये है कि मोटे मोटे तौर पर हम उसी डाटा के आधार पर चलें तो 3 महीने जोड़ दीजिए, वो होते हैं 10 सितंबर। वो है रिजल्ट के 10 सितंबर। और 10 सितंबर के बाद जो पिछली भर्तियों में 2-2 महीने बाद फिजिकल कंडक्ट करवाए गए हैं, तो यहाँ पे भी 10 सितंबर के बाद 2 महीने फिजिकल कंडक्ट के ले लीजिए। तो 10 सितंबर को मोटे तौर पर हम जोड़े तो 10 नवंबर जाते हैं। लेकिन अगर आप चलो ठीक है, भर्ती वैसे डिले चल रही है तो इसको थोड़ा जल्दी भी देखें तो अक्टूबर मिड में फिजिकल हो सकते हैं, उससे पहले के कोई चांसेस नहीं है। ये आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अक्टूबर मिड तक ये जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं आज बता रहा हूँ, चलो कोई आपको बता देगा कि हाँ अगस्त में स्टार्ट है, वो सिर्फ एक व्यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये मिड अक्टूबर के बाद ही फिजिकल कंडक्ट होंगे, उससे पहले नहीं होने वाले हैं। तो मैंने ये फैक्ट के आधार पर बात की है और इस वीडियो में मैं इतना ही ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा वीडियो को। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और साथ ही साथ मैं आपको जो भी न्यूज़ बताऊंगा वो एक फैक्ट के साथ बताऊंगा, कभी भी बिना फैक्ट के मैं वीडियो लेके आऊँगा ही नहीं। तो अगर फैक्ट के साथ न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।